और अब देखिए एसआईआर पर सवाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान को गरीबों का वोट छीनने वाला अभियान बताने वाले तेजस्वी यादव को अब चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से पूछा है कि आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड क्यों हैं। शनिवार को तेजस्वी यादव ने दरअसल मीडिया के सामने यह आरोप लगाया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को खारिज कर उनका वोटर क्रमांक भी बता दिया। लेकिन अब तेजस्वी ने पूछा कि आखिर एपिक नंबर बदला क्यों गया। तेजस्वी के सवाल के बाद बीजेपी की पूरी पलटन तेजस्वी पर टूट पड़ी, उन्हें झूठ का ठेकेदार बताने लगी। लेकिन आज गोपालगंज में रैली करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग को बीजेपी का गुलाम बताया। यह भी दावा किया कि एसआईआर सिर्फ इसलिए कराया गया ताकि गरीबों, पिछड़ों, दलितों का वोट छीना जा सके। डर यह है कि कहीं वोट के राज से छोट का राज न आ जाए। देखिए, वोट राज मतलब छोट का राज। बचाना चुनाव आयोग को, मिले हुए लोग हैं ये लोग। ये बड़ी साजिश जो है चल रही है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। तो बिहार में खेला शुरू हो गया। तेजस्वी ने जैसे ही वोटर लिस्ट से अपना नाम काटे जाने का दावा किया, चंद मिनट के भीतर चुनाव आयोग ने ट्वीट के जरिए तेजस्वी के दावे को झूठा बताकर खारिज किया। ये भी बता दिया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम क्रमांक 416 पर दर्ज है। हालांकि तेजस्वी ने सवाल दागा कि जो ईपीआईसी नंबर कभी बदलता नहीं, वो कैसे बदल गया। बिहार में और कितने लोगों के साथ ये खेला हुआ। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी यादव का ईपीआईसी नंबर भी वही है जो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दिया था। ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से। तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। पूरी सरकार छोड़िए ना, कई आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरिकली कि मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। ताकि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पटना जिला के सभी निर्वाचकों से अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें। अपना नाम या एपिक नंबर से आप अपना ड्राफ्ट रोल में नाम देख सकते हैं, तो कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। चुनाव आयोग ने जैसे ही तेजस्वी के दावे को झूठ बताया, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की पूरी पलटन तेजस्वी पर टूट पड़ी। किसी ने तेजस्वी को झूठ का ठेकेदार बताया, तो किसी ने तेजस्वी के 2 ईपीआईसी नंबर को तेजस्वी का 8वां घोटाला बता दिया। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया।
नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया, तो इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। गहन से पुनरीक्षण हुआ है, ये तो ऐसे ही अभी भी आप देखिएगा जो आईएएस अधिकारी है कई लोगों का नाम कटा हुआ है। हालांकि तेजस्वी ने सवालों का सिलसिला नहीं तोड़ा, चुनाव आयोग पर हमला बोलना नहीं छोड़ा। प्रश्न ये कि जिन 66 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए उसकी लिस्ट जारी क्यों नहीं की गई, नाम क्यों कटे इसका कारण क्यों नहीं बताया गया, किनकी मृत्यु हो गई और कौन लोग परमानेंट शिफ्ट हुए। चुनाव आयोग को ये साफ साफ बताने में परेशानी क्यों, लेकिन बीजेपी तेजस्वी को अपराधी बताने लगी और उनके खिलाफ एक्शन की मांग भी बुलंद करने लगी। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का इपिक नंबर चेंज, इसी का तो सवाल है। एसआईआर में किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है, जब नेता विरोधी दल का इपिक नंबर चेंज हो सकता है तो आम लोगों का क्या हुआ होगा। हम लोगों ने तो अपने राजनीति के जीवन काल में नहीं देखा है। स्वर्ग नरक सुनते थे, लेकिन राजनीति में भी राजनेता का 2 इपिक नंबर हो तो मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ कि जिनका डबल इपिक नंबर है वो 420 के आरोपी हैं। 7 घोटाला उनके तकदीर पर सटा हुआ है, तो ये 8वां घोटाला हो गया। आरजेडी के लोगों की जालसाजी करने की पुरानी आदत रही और फिर से उनकी जालसाजी एक बार उजागर हो गई। तेजस्वी जी ने जो कुछ भी कहा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं, जबकि सच बिल्कुल ऐसा नहीं था। जिस इपिक नंबर को दिखा रहे थे वह इपिक नंबर अलग था। हर विधानसभा में 25,000 से 30,000 वोट प्रभावित हो रहे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग सामने आकर बिंदुवार सफाई दे और लिस्ट जारी करे, सूची जारी करे कि 65 लाख मतदाताओं का किन कारणों से नाम नहीं है। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया। डे 1 से हम लोग कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है, कोई यहाँ पे है नहीं, उनका नाम हो रहा है, जो है उनका नाम काटा जा रहा है। जैसे हमारे धर्मपत्नी का ये बॉम्बे में रहती है लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया, तो इस तरीके से पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। डे 1 से हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र जो है खतरे में है और अभी देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में देश के नागरिक को क्या करना चाहिए। चुनाव आयोग के डाटा के अनुकूल 65 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार में था तो सबसे पहले 40 लोकसभा सांसद जो बने 2024 में उनका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। अगर ये बात अगर सही है तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से धांधली हुआ होगा, किस तरीके से वोट जो है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो किस तरीके से दिया होगा। तो ऐसे जगह पे तो सबसे पहले और इसी तरीके से पूरे देश में जांच करने की आवश्यकता है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया ना, मतदाता सूची में उनका नाम था। ये बिहार की जनता को और देश के जनता को भरमा रहा है। 2 जगह नाम होना, एक जगह फर्जरी नाम होना, ये तो जांच का भी विषय है कि कैसे 2 जगह नाम था, और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप। जैसे पिछले चुनाव में संविधान खतरे में है करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटों को इन्होंने घटा दिया, तो हर बार ये चाहते हैं कि हम भ्रम पैदा करें और ये संविधान ये वोट को लेकर के भ्रम पैदा कर रहे हैं। जो लोग भी, अब 1 महीने का आपके पास समय है, हर एक राजनीतिक दल का लोग ये देख सकता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि कट गया है, और अगर कट गया है तो जुड़ाएगा। वो तो बताया है ना तेजस्वी जी ने, तो इलेक्शन कमीशन तो बेईमानी कर ये रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानबूझ करके भूल है, भूल नहीं है, ये जानबूझ कर किया हुआ कृत है। आईएएस अफसर का नाम पति पत्नी छांट दिया। हम भी आज जा रहे हैं अपने
जिला में कार्यक्रम है, घर पर जाके देखेंगे कि हमारा नाम भी न छांट दिया हो। अगर तेजस्वी यादव कुछ कहते हैं तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, और नहीं तो इस तरह का बयानबाजी तो जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी करने लगे तो कैसे जनता उम्मीद करे कि फ्री एंड फेयर पोल ये लोग कराएंगे। कि पलायन कर गए लोग को आपने कैसे उसमें कर, इतने लोग परमानेंट क्या दस्तावेज, मृतकों का कोई प्रमाण पत्र लिया है? बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। बिहार के अंदर जिस तरीके का ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है SIR नाम पे, वो भारत की डेमोक्रेसी का खात्मा है। वो भारत की डेमोक्रेसी के कफन में आखिरी कील है, और इसकी दोषी सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों हैं। बिहार के अंदर 65 लाख वोटों को आपने निकाल दिया। आपके पास कहां से ये खबर आई कि ये मर चुके हैं? आपके पास कहां से ये खबर आई कि ये बिहार छोड़ के बाहर जा चुके हैं? आप उन वोटों को काट रहे हैं जो आपके अंदाजे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पटना में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोला तो दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ताओं की पलटन तेजस्वी को अपराधी घोषित करने लगी। दलील ये कि तेजस्वी ने 2 वोटर ID कार्ड बनवा रखे जो निहायत गैर कानूनी। ये दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर ID कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी के पास, मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं, और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर ID कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? मैं तो आज पूछना चाहता हूं, सुबह इतनी काली है, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? क्या इसीलिए ये SIR से डरते हैं? इधर बीजेपी ने 2 वोटर ID कार्ड का मुद्दा गरमाया और उधर चुनाव आयोग ने तेजस्वी को नोटिस थमा दिया। 2 वोटर ID कार्ड पर जवाब मांग लिया। तेजस्वी को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से EPIC नंबर RAB 2916-120 का पूरा विवरण देने को कहा ताकि इस मामले की जांच की जा सके। लेकिन चुनाव आयोग को बीजेपी का गुलाम बताने वाले तेजस्वी पर इस नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ा और गोपालगंज में जनता से रूबरू तेजस्वी यादव ने एक बार फिर SIR को गरीबों के वोट लूटने का हथियार बता दिया। दलील ये कि लालू यादव कहते हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज, लेकिन बीजेपी गरीबों के राज से डरती है, लिहाजा उसने गरीबों के वोट पर ही डाका डाल दिया। मोदी जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू।